हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एनिमल सेल कल्चर की पार्ट 3 वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सपोज हमने कोई एनिमल टिश्यू लिया और फिर हम उसको कौन कौन से मेथड्स के थ्रू उसको सेल्स में ब्रेक डाउन करके ग्रो कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और जो एनिमल सेल कल्चर है उसकी एप्लीकेशंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने डिस्कस किया था सेल कल्चर क्या होता है, प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है, सेकेंडरी सेल कल्चर क्या होता है, सेल लाइन्स क्या होती है, फाइनाइट सेल लाइन क्या होती है, कंटिन्यूस सेल लाइन क्या होती है, पीएच क्या यूज़ करते हैं, CO2 का परसेंटेज क्या यूज़ होता है, टेम्परेचर कितना यूज़ होता है, सेल कॉमन जो मीडिया है वो कौन सा यूज़ होता है, सीरम का क्या फंक्शन है। तो ये सब मैं 2 पार्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सपोज आप एनिमल टिश्यू कल्चर परफॉर्म कर रहे हो, आपने एक एक्सप्लांट लिया। एक्सप्लांट मीन्स कोई टिश्यू लिया एनिमल का, ठीक है, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लांट बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो दो अप्रोचेज अवेलेबल होती है। एक होती है प्राइमरी एक्सप्लांट अप्रोच। ठीक है, इसमें एक्सप्लांट अप्रोच में ये होता है कि सपोज आपके पास जो एक्सप्लांट है, ठीक है, जो आपके पास टिश्यू है उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास लो है, ठीक है, कम है। जब जब हमारे पास टिश्यू कम होता है तो हम क्या करते हैं, उस टिश्यू को लेते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं उसको कल्चर मीडिया में। ठीक है, कल्चर मीडिया में हमने उसको ऐड कर दिया। उसके बाद क्या होगा, जो टिश्यू होगा वो ग्रो करेगा। ठीक है, जब ये ग्रो करने लगेगा फिर हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, फिर हम इसको ब्रेक करेंगे सेल्स में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टिश्यू की अवेलेबिलिटी कम थी सपोज। अब अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, टिश्यू की अवेलेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, टिश्यू को ब्रेक डाउन करेंगे सेल्स में और फिर हम इसको ग्रो करेंगे। तो ये दो तरीके होते हैं कैसे हम एक्सप्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें जो ये टिश्यू है इसको ब्रेक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास मैकेनिकल अप्रोच। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिकल अप्रोच मीन्स हमने क्या करा, ठीक है, उसको डायरेक्ट डायरेक्ट पाइपेटिंग के थ्रू उसे तोड़ने की कोशिश करी टिश्यू को। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो डैमेज होगा वो सेल्स को ज़्यादा होगा और वायबिलिटी मतलब लाइफ सेल्स जो होंगे वो हमारे पास कम होंगे। ठीक है, डिक्रीज होंगे लाइफ सेल्स। दूसरी अप्रोच होती है एंजाइमेटिक अप्रोच। ठीक है, एंजाइमेटिक अप्रोच में भी हमारे पास दो है, हम स्पेसिफिक एंजाइम यूज कर सकते हैं और दूसरी अप्रोच है हम नॉन स्पेसिफिक एंजाइम यूज करें। अब बात आती है, अगर हम स्पेसिफिक एंजाइम यूज करते हैं लाइक कोलेजिनेज और इलास्टेज, ये जो होते हैं ये कॉस्टली एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कोलेजिनेज और इलास्टेज क्या करते हैं, हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे सेल्स हमारे पास टिश्यू में। ठीक है, और जो ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनके आसपास ये जितना भी एरिया होता है यहाँ पे सारे में प्रेजेंट होता है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारा हमारा मैट्रिक्स है सेल्स के आसपास। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो सेल्स टू सेल्स जो अटैचमेंट होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे कोलेजन वगैरह जो प्रोटीन है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको ब्रेक करने के लिए हम स्पेसिफिक एंजाइम की बात करें तो हम कोलेजिनेज और इलास्टेज भी यूज कर सकते हैं, बट ये कॉस्टली होते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, नॉन स्पेसिफिक एंजाइम यूज करते हैं जो कि हमारा ट्रिप्सिन। ठीक है, हम ट्रिप्सिन को यूज करते हैं, ट्रिप्सिन एक प्रोटीज है। ठीक है, क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं इसलिए मोस्टली लैब्स में ट्रिप्सिन को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अब ट्रिप्सिन को यूज करने के भी दो तरीके हैं। ठीक है, वो एक होता है हमारे पास कि हम इसको वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन के थ्रू यूज करें। ठीक है, ट्रिप्सिन के ट्रीटमेंट को ही हम ट्रिप्सिनाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें भी दो है, एक है वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन और एक है कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन। ठीक है, वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमने टिश्यू और सेल्स लिए, उसमें हमने ट्रिप्सिन डाल दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम है, तो वो क्या करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे अपना वर्क करते हैं। तो वो क्या करेगा, जब वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन कर रहे हैं तो 37 पे अगर हम उसे 2 मिनट्स भी देंगे तो भी वो अपना अच्छे से वर्क करेगा और सेल्स को ब्रेक कर देगा और हमें ऐसे सिंगल सिंगल सेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, डिसएग्रीगेट हो गए सेल्स। सिमिलरली अगर हम कोल्ड क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हम टिश्यू सेल लेंगे, टिश्यू या फिर सेल, उसमें ट्रिप्सिन ऐड करेंगे।
ठीक है। और उसमें हमने क्या करा, उसको इंक्यूबेट करा आइस पे 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। और टेम्परेचर हम लिखेंगे वहाँ पे 4 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 डिग्री सेल्सियस है वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, तो इस टेम्परेचर पे जो ट्रिप्सिन है वो वर्क क्या करेगा, स्लो। ट्रिप्सिन का जो फंक्शन है वो यहाँ पे स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, तो वो ब्रेक डाउन करने में टाइम लेगा, ठीक है। जो भी इंटरेक्शंस हैं उनको तोड़ने में उसको टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे हम 5 to 10 मिनट्स देंगे और उसके बाद यहाँ पे सारे सेल जो है डिसएग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम कैसे, अगर हम टिश्यू ले रहे तो हम कैसे उसको ब्रेक करके ग्रो करते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस के बारे में। तो जो हमारे एनिमल सेल कल्चर होते हैं, ठीक है, हम इनको यूज करते हैं जब भी हम कोई भी ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, लाइक वैक्सीन प्रोडक्शन या फिर थेरेप्यूटिक्स प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करते हैं या फिर कैंसर रिसर्च में यूज करते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम एनिमल्स यूज नहीं करते, उससे पहले हम इन विट्रो रिसर्च करते हैं। इन विट्रो रिसर्च मतलब हम सेल कल्चर का यूज करके हम रिसर्च करते हैं, अगर हमारे अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स आते हैं तब हम एनिमल्स को यूज करते हैं। तो लाइक वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी एनिमल सेल कल्चर का यूज होता है, लाइक रेबीज वैक्सीन बनाने के लिए, पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो बनाने के लिए, इसमें जो कॉमनली सेल लाइन यूज होती है वो होती है वीरो सेल्स या फिर चो सेल्स। अगर हम थेरेपेटिक्स प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन, इराइथ्रोप्रोटीन, इंटरफेरॉन, ये सब प्रोटीन्स बनाने के लिए भी एनिमल सेल कल्चर यूज करते हैं। कैंसर रिसर्च में भी लाइक ट्यूमर डेवलपमेंट, सेल सिग्नलिंग, एंटी कैंसर ड्रग टेस्टिंग के लिए भी हम एनिमल सेल कल्चर यूज करते हैं। उसके बाद अगर हमें ड्रग स्क्रीनिंग और टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करनी है, मीन्स इन शॉर्ट एंटीवायरल टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए भी हम सेल कल्चर यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें जीन रेगुलेशन, जीन क्लोनिंग करनी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करनी है, मतलब जीन थेरेपी में यूज होता है एनिमल सेल कल्चर। उसके बाद हमें वायरस को आइसोलेट करना है या फिर उसकी स्टडी करनी है, तो मतलब इन शॉर्ट वायरोलॉजी में भी हम लाइक डेंगू, herpes सिम्प्लेक्स, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, एप्स्टाइन बार वायरस, तो इस सब में भी हमें एनिमल सेल कल्चर की जरूरत होती है। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एनिमल सेल कल्चर सारी फील्ड्स में। सो ये थी एनिमल सेल कल्चर की एप्लीकेशंस। सो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेम सेल्स के बारे में बात करूंगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।